गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज कौन सा दिन है? शनिवार। लेकिन आज खास बात है, आज हम लोग नए सत्र में आ चुके हैं, नए साल में आ चुके हैं। जो नए सत्र का आज अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह सुरक्षित शनिवार है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, फोकल शिक्षक एवं बाल प्रेरकों का चयन। इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि फोकल शिक्षक किसे कहते हैं, फोकल शिक्षक का क्या काम है, उसका क्या दायित्व है, और बाल प्रेरकों का। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। आपको पीछे भी बताया गया साल भर से, उसका हर टॉपिक का हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। लेकिन इस नए सत्र में, इस नए साल में और भी अच्छे ढंग से आप लोगों को विस्तार पूर्वक नए तरीके से और भी हर टॉपिक को बताया जाएगा और जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप लोग सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जो भी साथी नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए सब मिलकर हम लोग एक बार जोरदार तरीके से नए सत्र में हम लोग सुरक्षित शनिवार का नारा लगा लेते हैं। तो चलिए, रेडी है? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा। इसी उत्साह के साथ हम लोग बने रहे और ध्यान पूर्वक सुने और समझे कि इससे हमें किस तरह का फायदा होगा अपनी जिंदगी में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। बहुत ही ये मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम जो है बहुत ही खास चीज है। इसको ध्यान पूर्वक सुनने और समझने की आवश्यकता है, जिससे हम आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो फोकल शिक्षक का जो दायित्व होता है, हाँ, तो फोकल शिक्षक का जो चयन हुआ है, हमारे प्रभारी आज एक जरूरी काम से बाहर चले गए। वो शुरू में ही ऐलान करके चले गए हैं कि फोकल शिक्षक का नाम जो है मुझे ही चयनित किया गया है, मोहम्मद तौकीर खां को ही मुझे ही चयनित किया गया है। और सेकेंड जो फोकल शिक्षिका थी पहले, छाया शर्मा जी, उनका इस बार नाम नहीं दिया गया है। कारण ये है कि वो इसी माह के अंत तक या मई के प्रथम सप्ताह में ट्रांसफर लिस्ट आ चुका है, उनका नाम आ चुका है, वो यहाँ से जाने वाली है, इसलिए उनका नाम चयनित नहीं किया गया है। लेकिन वो भी थी, बहुत ही अच्छे से हम सबों के बीच हर टॉपिक पे चर्चा करती थी, समझाती थी, बताती थी। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दिया जाए। आप जो द्वितीय फोकल शिक्षक का जो नाम का चयन किया गया है प्रभारी के द्वारा, उनका नाम है आपके प्यारे सर अग्निवेश सर। तो उनके लिए भी जोरदार ताली बजाया जाए। अग्निवेश सर आए हैं, ताली बजते रहना चाहिए। ये हमारे अग्निवेश सर द्वितीय फोकल शिक्षक। जब हम किसी कारणवश नहीं रहेंगे या तबीयत खराब हो या किसी को दिक्कत होगी, तो ये सर भी हमारी सहायता करेंगे और आप लोग के बीच किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे ये भी आप लोग को समझाएंगे। चलिए, तो धन्यवाद सर। आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो शनिवार का कार्यक्रम है, पूरे साल भर हम लोग का जो सत्र है 2025-26 का, उसे पूरे साल भर सुरक्षित शनिवार के अवसर पर जितने भी कार्यक्रम होंगे और हमारे विद्यालय में जितने भी और भी जो पढ़ाई के अलावा
जो क्रियाकलाप हैं जिसको हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, उन सारे के लिए आप लोगों के बीच जो फोकल शिक्षक और बाल प्रेरकों का चयन किया जाता है, उसी का आज टॉपिक दिया गया है कि विद्यालय स्तर पर आप फोकल शिक्षक और बाल प्रेरकों का चयन कीजिए। तो फोकल शिक्षक के रूप में हमारे तौकीर सर हैं, जो बहुत ही अनुभवी, कर्तव्यनिष्ठ और हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहते हैं। तो फोकल शिक्षक के रूप में उनका चयन हुआ है और उनके साथ में कार्य करने का अवसर मुझे भी प्राप्त हो रहा है। अब मुझे भी फोकल शिक्षक के साथ में काम करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। हमारे बीच से छाया मैम जो पहले फोकल शिक्षिका के रूप में थी, उनका तो स्थानांतरण हो रहा है, नहीं तो उनके जैसा फोकल शिक्षक और बाल प्रेरक, बच्चों को प्रेरणा देने वाली शिक्षिका हमको नहीं लगता है कि यहाँ आसपास में कोई होंगे। तो वो बहुत अच्छा कार्य की, सराहनीय कार्य की, उन्हीं की काम को देखते हुए मैं भी कुछ काम करने का कोशिश करूँगा। हो सकता है उनके जैसा मैं ना बन पाऊँ, लेकिन थोड़ा कोशिश ज़रूर करूँगा। और आप लोग का सहयोग रहा तो हम लोग जो सीखते हैं वह अच्छे ढंग से सीख पाएंगे और अपने जीवन को सुंदर और चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। तो तौकीर सर के साथ मेरा नाम आया है और आप लोग जानते भी हैं, मेरा नाम अग्निवेश कुमार है और इनके साथ मुझे अब काम करने का फोकल शिक्षक के रूप में मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं प्रभारी सर का और पूरे विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग के बीच अब आएंगे और अच्छे से आप लोग को वो भी जानकारी देंगे। तो चलिए, तो आप लोग इसी तरह ये फोकल शिक्षक जो होता है, इसका जो काम है, दायित्व है, आपदा जानते हैं? आपदा किसे कहते हैं? आपदा जानते हैं आप लोग? मुसीबत, दुख, आपदा जो आता है, हमारे यहाँ बाढ़ भी आता है ना? अरे बाढ़ आता है, हाँ। भूकंप आता है, आग लग जाता है, हमें भी पेड़ पौधे की जरूरी होती है, हम लोग भी जल पीते हैं, पानी पीते हैं। तो हर विषय पे, हर टॉपिक पे जो भी आपदा आता है, आपदा जो होता है प्रकृति की तरफ से जो भी आता है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। जो भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से आता है, जैसे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, हम उसको रोक नहीं सकते। आंधी तूफान आता है ना, पत्थर गिरता है, वज्रपात होता है ना, ठनका ठनकता है, बिजली गिरता है ना, उसको हम आप रोक सकते हैं? रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इसके तहत ये मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम का जो चक्र है सालों भर का, इसमें जो हमें जानकारी दी जाती है, इसमें जो हमें बताया जाता है, इससे हम उस आपदा को कम कर सकते हैं। जो हमारा नुकसान होता है, जो हमारी बर्बादी होती है, उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम बहुत ही कम कर सकते हैं और अपना और अपने परिवार का जान माल बचा सकते हैं, जिससे हमारे समाज को, हमारे देश को भी फायदा होगा। इसके लिए यही शर्त है कि हम आप इसको अच्छी तरह से समझें और जानें और अपने ज़िंदगी में इसको उतारने की कोशिश करें। और जो भाई अपने आस पड़ोस उनको भी जानकारी दें, उनको भी बताएं।
तो आप लोग ऐसा कीजिएगा ना, बताइएगा ना, शेयर कीजिएगा ना। तो फोकल शिक्षक और बाल प्रेरक का ये दायित्व है। आप जो साल भर का जो चक्र आएगा, हर शनिवार को जो आपको जो टॉपिक मिलेगा, हर टॉपिक जो आएगा वो चक्र जो चलता रहे, उसके विषय में बताना, जानकारी देना, ताकि हम आप नए सिरे से और नए सत्र में नए ढंग से नए सिरे से और उस पर सर्च करके खोज करके कि और अच्छी तरह से किस तरह से आप लोग को बताया जाए, सरल तरीके से और आसानी से उसको समझें और अपने ज़िंदगी में उतारें और अपने परिवार का, अपने जीवन को सुरक्षित रह सकें। तो अब मैं अपनी पुरानी फोकल शिक्षिका छाया मैम को बुलाना चाहता हूँ। वो आप लोग के बीच वो आएंगी आप लोग के बीच और नए बाल प्रेरक का इंट्रोडक्शन देगी, उनका इंट्रोड्यूस कराएंगी और कुछ अपना इस विषय पर इस टॉपिक पर अपना कुछ मंतव्य रखेंगी। तो आइए जाए छाया मैम, उनके लिए जोरदार ताली। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी सुरक्षित शनिवार का प्रोग्राम चल रहा है हमारे स्कूल में, और हर शनिवार को हम लोग सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम चलाते हैं। आप सबों को यह भी बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि मैं पिछले साल की फोकल शिक्षिका रह चुकी हूँ, और जितना मुझसे बन पड़ा मैं आप सबों के बीच आपदाओं को लेकर, उनकी बातों को लेकर, जिज्ञासाओं को लेकर, उसमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जितना हो सके मैं अपनी जानकारी आप सबों के बीच प्रस्तुत करने का कोशिश की हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब उससे बहुत अच्छी तरीके से सीखे होंगे, समझे होंगे, अपने जीवन में उतारते हुए अपने घर परिवार और समाज को सुरक्षित रखने का काम करते होंगे। जिस तरह से इस बार फोकल शिक्षिका का चयन हुआ है, तो आप सब जान रहे हैं कि फोकल शिक्षिका का जो चयन हुआ है वो पिछले साल का एक नाम है तौकीर खां, जो कि आप सबों के बहुत ही प्यारे शिक्षक हैं, हमेशा से रहे हैं। मेरे पहले भी थे, मैं तो बीच में आ गई, मेरे पहले भी थे और मेरे बाद में हैं। मेरा जिस समय चयन हुआ मैं यहाँ पे चयनित हुई, अब मेरा स्थानांतर हो रहा है। जब मेरा स्कूल ऑल आउट हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मेरे जाने के बाद अग्निवेश सर इस कार्यभार को बखूबी बहुत अच्छी तरीके से संभालेंगे, और संभालते भी आते हैं। वह अपने क्लास की जिम्मेवारियों को, अपने कर्तव्य के प्रति वो बहुत ही सजग रहते हैं। तो जो पुराने बाल शिक्षक है, पहले मैं उनको आप सबों के बीच एक बार फिर से संबोधित कर देती हूँ, इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आइए जरा, आइए प्रियंका और स्वाति। देखिए, ये दो चेहरे आप लोगों के लिए नए नहीं हैं, ये दो चेहरे हमेशा आप देखते हैं। ये है प्रियंका और ये है स्वाति। ये दोनों पिछले हर शनिवार के कार्यक्रम में आप सबों के सामने रही और बाल प्रेरक के रूप में किस तरह से आपदाओं से बचना चाहिए, क्या जानकारी हम लोगों के पास होनी चाहिए, किस तरह से उसे बचाएं, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से अपना योगदान दिया। अब इस बार के जो नए बाल प्रेरक हैं, उनका मैं आप सबों के सामने इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। आइए बच्चे लोग, आ जाइए, आइए बारी बारी से। तो आइए, मैं इन नए बच्चों के साथ, नए बाल कलाकारों के साथ आप सबों का परिचय दिला देती हूँ कि हमारे नए बाल कलाकार कौन कौन हैं। ये हैं अमन कुमार, जूली कुमारी, नगीना खातून, पोएन लक्की, लक्ष्मण कुमार, आदर्श राज, रुपेश कुमार और अंगद कुमार। ये सब जितने भी बाल प्रेरक हैं क्लास 6, 7 और 8 के हैं। क्लास 6, 7 और 8 क्लास के बच्चों को इसलिए लिया जाता है क्योंकि हर साल की भांति क्लास 8 के बच्चे दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं और क्लास 7 के बच्चे क्लास 8 में आते हैं। तो इस तरह से नए और पुराने का जो सामंजस्य होता है वह बना रहता है। जो छोटे बच्चे हैं वे लोग इन सारे बच्चों को देख करके सीखते हैं और समझते हैं। आगे की बात आपको जूली बताएंगी। मैं जूली कुमारी अपने नए साथियों के साथ आप सभी को नए सत्र में स्वागत करती हूँ
और आप सभी को यह कहना चाहती हूँ कि जो भी नए साथी हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक को हम सब मिलकर नए तरीके से नए ढंग से बताऊंगी और समझाऊंगी, ताकि मैं और आप अपने आप को सुरक्षित रख सके, अपने परिवार को सुरक्षित रख सके, अपने देश को सुरक्षित, अपने समाज और अपने देश को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। और आप लोगों से यह आशा है कि जिस तरह हम लोगों को प्यार और सम्मान दिए, उसी तरह हमारे छोटे भाई बहन को भी प्यार और सम्मान दे, उससे भी काफी प्यार और सम्मान दे। और हमारे इस चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, ये लोग भी मेहनत करेंगे और काफ़ी विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताएंगे। और अब बारी है मीना मंच के कौन संचालिका हैं, संचालक हैं, उनका नाम बताने की। तो मैं आप सबों को यह बताना चाहूँगी कि जब से मीना मंच बना है तब से हमारे स्कूल की जो सबसे प्यारी मैम है और सबसे पुरानी मैम है, सबसे पहले यही हमारे विद्यालय में आई थी और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मीना मंच का संचालन शुरू से करते आए हैं। मीना मंच का ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय के बच्चों का ख्याल बिल्कुल या अपने बच्चों की तरह रहते हैं। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं इनके बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे आई थी बच्चों लोग का नाम लिखाया जाता था, कुछ वैसे कागजी कार्रवाई होते थे जिनमें बच्चों से मैं पूछती थी कि आपके माता पिता का नाम क्या है, तो बच्चे कहीं ना कहीं नहीं बोल पाते थे और मैं बताती थी कि उनके पिताजी का ये नाम है, उनकी माताजी का ये नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि वह कितनी अनुभवी होंगी, उनमें कितनी स्थिरता होगी, कितनी शालीनता होगी कि जो शुरू से इन प्यारे प्यारे बच्चों को जो हमेशा आते जाते रहते हैं, हर साल 8वीं क्लास के बच्चे जाते हैं और नए बच्चे यहाँ पे पहले क्लास के बच्चे, 5वें क्लास के बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। उन सबों का संचालन, देख रेख, रख रखाव मैम बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं, एक ममतामयी ढंग में, एक ममतामयी अंदाज में करना चाहती हैं और हमेशा से करती आई हैं। तो मैं सादर उस मैम का नाम ले करके आपके सामने आमंत्रण करना चाहती हूँ। आप लोग एक बार क्लैपिंग कर दीजिए अपनी प्यारी मैम निभा मैम के लिए। तो आप सबों के बीच अब निभा मैम आ चुकी हैं। निभा मैम हमारी जो मीना मंच की संचालिका रही हैं, शुरू से रही हैं और आगे भी रहेंगी। मैम कुछ बताइए आप। मैं शुरू से जो मीना मंच का कर्तव्य करते रहे, निष्ठापूर्वक करती रही। ओके, चलिए तो आप सब हर वर्ष की भांति इस वर्ष हमारे फोकल शिक्षक, बाल प्रेरक और मीना मंच की संचालिका मैम से मिल चुके हैं। मैं यहाँ आप सबों को बताना चाहूँगी कि फोकल शिक्षक और बाल प्रेरक मिल करके आपदाओं से जिस हर शनिवार को जो टॉपिक दिया जाता है वह टॉपिक हमारे वातावरण के अनुकूल होता है और उस टॉपिक को वो लोग भली भांति अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करते हैं। फोकल शिक्षकों के रूप में वैसे शिक्षकों का चयन किया जाता है जो कि बहुत ही मनोरंजक अंदाज में बच्चों को आपदाओं के प्रति बताते हैं और बाल प्रेरक के रूप में उन बच्चों का चयन किया जाता है जो कि बच्चे बहुत ही एक कला के माध्यम से वह कला को दिखा करके यह बताना चाहते हैं कि जब आपदा आती है तो कैसे हम सबों को बचना चाहिए। आपदाएं जब आती है तो हम पे किस तरह का इफेक्ट डालती हैं। हमें कभी भी हताश, निराश और उत्तेजित नहीं होना चाहिए। संयम, धैर्य का परिचय देते हुए अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक वहन करना चाहिए और ये सब बच्चे हमेशा की तरह करते आए हैं और करते ही रहेंगे। चलिए, तभी आप लोगों ने सुना, आप लोग को विस्तार पूर्वक बताया गया कि फोकल शिक्षक का क्या काम है, बाल प्रेरक का क्या काम है। तो आगे से अगला शनिवार को फिर दूसरा टॉपिक आएगा, उस पर विस्तार पूर्वक बताया जाएगा और आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे ना।
इसी तरह और अपने घर परिवार में हर विषय पे जाकर चर्चा किया करें, बात क्या है उनको अगले को बताया करें, ताकि उनको भी जानकारी हो, अब कोई मुसीबत पड़ने पर वो भी उस मुसीबत से सामना कर सकें। तो चलिए हम आप मिलकर एक बार फिर से नए सत्र में एक बार फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है, और नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ हम तमाम साथी अपने इन प्यारे बच्चों के बीच अपने विषय को रखेंगे और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें बस आपके सहयोग की जरूरी है। आप हमारे चैनल पर प्लीज नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए और हम आप मिलकर एक बार जोरदार नारा लगा लें सुरक्षित शनिवार का। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और ये विद्यालय परिवार के सभी बच्चों के साथ और अग्निवेश सराया जाए प्यारे बच्चों के साथ ये बाल प्रेरक सभी के साथ निभा मैम, कोयल, लकी, लगीना खातून, जूली कुमारी, लक्ष्मण कुमार, रुपेश कुमार, अमन कुमार, आदर्श कुमार, अंगद कुमार, प्रियंका कुमारी, स्वाति कुमारी, हमारे प्यारे सर अग्निवेश सर, निभा मैम और छाया मैम आया जाए। इन सभी के साथ अब इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके बाय।